जो कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी डेली चार्ट पे, तो उसको अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक उस वीडियो को आप नहीं देखेंगे आगे की चीजें आप लोग को समझ में आने वाली नहीं है। दोस्तों, आप सभी लोग को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि नव वर्ष आप लोगों के लिए नया सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य लेके आए। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में 4 तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। सबके अलग अलग रूल्स होते हैं, तो मैं 4 तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता हूं। तो जो अभी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की। हॉरिजॉन्टल लाइन की 5 मिनट के चार्ट पे हम किस तरीके से इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, ये मैं 5 मिनट के चार्ट पे ज्यादातर एनालिसिस करता हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन का ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा हूं। जैसे ऐसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच में अगर मार्केट चल रहा है तो इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैं किस किस तरीके से बाइंग कर सकता हूं, इसके 3 से 4 तरीके से मैं इसको ट्रेड करता हूं। तो मैं वो तीनों चारों तरीके आप लोग को बता देता हूं। चीजों को देखिए, समझिए और सीखते रहिए। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन का। जो दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैं 4 टाइप ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस यहां पे फॉलो करता हूं। पहला हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, दूसरा यहां पे हो गया वो हो गया ट्रेंड लाइन, कि ट्रेंड लाइन के सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैं किस तरीके से फॉलो करता हूं। तीसरा यहां पे हो गया मूविंग एवरेज, कुछ मूविंग एवरेज के सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैं फॉलो करता हूं, तो वो किस तरीके से फॉलो करता हूं वो भी आप लोग को बताऊंगा। और उसके बाद जो चौथा है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं, कैसे फॉलो करता हूं, ये सब सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन सबकी एक एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा जिससे चीजें समझ में आए। देखिए, ये मैं पहली वीडियो मैंने डेली चार्ट पे बना के डाल दी, ये वीडियो मैं 5 मिनट के चार्ट पे बना के डाल रहा हूं। ट्रेंड लाइन वाली वीडियो ये डेली चार्ट और 5 मिनट में एक वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे मूविंग एवरेज वाली डेली चार्ट और 5 मिनट की मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा, और फिबोनाची की भी मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा। तो टोटल आपको 5 वीडियो यहाँ पे मिलेगी सपोर्ट रेजिस्टेंस की। तो ध्यान से और ढूंढ के ये 5 वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर आपने देख ली, और अगर आपने यहाँ पे 6 से 8 महीने इस पे प्रैक्टिस कर ली, तो फिर आपको यहाँ से पैसा बनाने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए, कोई एक चीज में अगर आप मास्टर हो गए तो यहाँ पे पैसा बनना ही बनना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में दिन भर में अगर आप 5 मिनट के चार्ट को भी फॉलो करेंगे ना, तो दिन भर में कम से कम आपको 2 ट्रेड तो बैंक निफ्टी दे ही देगा। बहुत कम दिन ही ऐसा होता है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस से हमें ट्रेड ना मिले। मैं चारों की बात कर रहा हूं, चारों को मिला के बात कर रहा हूं कि कम से कम 2 ट्रेड तो आपको मिल ही जाएगा। 2 ट्रेड का मतलब भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप सारे दिन के दौरान 2 अच्छे ट्रेड आपको मिल गए तो आपकी सारी कसर पूरी हो जाएगी। जबरदस्ती के सारे ट्रेड लेने की कोशिश मत करो, सब चीजों को सीखने की कोशिश मत करो। किसी एक चीज में मास्टर हो जाओ, फिर अगली चीज को फॉलो करो। तो इसी तरह से मैं कई सारी चीजें आप लोग को बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बहुत सारे चार्ट और इंपॉर्टेंट लेवल मैं अपने प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में पोस्ट करते रहता हूं। अगर अभी तक आपने हमारा प्रीमियम लर्निंग ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, रिलायंस ब्लू, फायर, आईसीसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा प्रीमियम लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं चार्ट पोस्ट करते रहता हूं। तो देखिए, अब फिर यहां पे आया इस जगह पे। अब मान लेते हैं ये जो लेवल है, ये मान के चलते हैं कि 44,300 ऐसा मान के चलते हैं, और ये जो लेवल है वो है 44,000 का। ठीक है, इंट्राडे के दौरान मार्केट ने ये एक रेंज बना लिया, ऐसा मान लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एक मार्केट ने ये रेंज बना लिया 300 पॉइंट की रेंज में, ये 2 बार 3 बार मार्केट यहां पे गया। अब जब मार्केट यहां से निकला इस लेवल के आसपास, जरूर नहीं कि 44 होगा, हो सकता है 44,100 के आसपास से मार्केट निकला और ये 43,000 के आसपास पहुंच गया। और जो आप इंट्राडे के मूव को नहीं देख रहे हो, बैंक निफ्टी इंट्राडे के दौरान ऐसा चार्ट बना, यहां पे आया, फिर नीचे गया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया इस जगह पे। अब मान लेते हैं ये जो लेवल है, ये मान के चलते हैं कि 44,300 ऐसा मान के चलते हैं, और ये जो लेवल है वो है 44,000 का। ठीक है, इंट्राडे के दौरान मार्केट ने ये एक रेंज बना लिया, ऐसा मान लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एक मार्केट ने ये रेंज बना लिया 300 पॉइंट की रेंज में, ये 2 बार 3 बार मार्केट यहां पे गया। अब जब मार्केट यहां से निकला इस लेवल के आसपास, जरूर नहीं कि 44 होगा, हो सकता है 44,100 के आसपास से मार्केट निकला और ये 43,000 के आसपास पहुंच गया। और जो ये रेजिस्टेंस लेवल है, मान लेते हैं रेजिस्टेंस लेवल भी हमारा 44,300 है, और मार्केट जैसे इस लेवल को क्रॉस करता है आप लोग यहां पे बाई कर लेते हो। ठीक है, आप जब यहां पे बाइंग करते हो आपको दिख तो रहा है कि मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन इंट्राडे के दौरान जो आप इंट्राडे के मूव को नहीं देख रहे हो बैंक निफ्टी को, पहले ये देखना पड़ता है ना कि बैंक निफ्टी इंट्राडे में मूव करता कितना है, ऊपर से नीचे कितना मूव करता है, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट। जनरली 22 ट्रेडिंग सेशन में से आपको ये देखना है कि मैक्सिमम टाइम ये कितने पॉइंट मूव करता है, या कितने पॉइंट की रेंज बना के कितने पॉइंट मूव करता है, तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। अब हो सकता है बैंक निफ्टी सारे दिन में मूव भी 300 पॉइंट करता हो, और यहां से ये निकला 44,000 से निकला और वापस 44,300। देखिए, कभी कभी की बात नहीं कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम की बात कर रहा हूं। हमेशा उस चीज को पहले फॉलो करना जो ज्यादा से ज्यादा मार्केट फॉलो करता है, ठीक है ना। मार्केट जिस चीज को ज्यादा फॉलो करे उसको
फॉलो करना है, ऐसी चीजों को फॉलो नहीं करना। मार्केट एक दिन अगर मार्केट ने 1100 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया तो भाई मेरे को महीने में एक आध दिन होगा या फिर 2 महीने 3 महीने में एक आध दिन होगा। उस मूव के लिए आप हर दिन उस तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां से मार्केट निकला 44,000 से मार्केट निकला, मार्केट पहुंच गया 44,300 पे। यहां पे ये 43 का ब्रेकआउट करता है, आप यहां पे बाइंग करते हो, आप यहां पे ट्रैप हो गए, ठीक है। आपको यहां पे ट्रैप ही होना है। क्यों ट्रैप होना है पहले वो समझ लो। आप इसलिए ट्रैप होते हो ना क्योंकि ये 300 पॉइंट की मूवमेंट यहां पे कर दिया। अब मान लो मैंने यहां पे बाइंग किया है, आपने बाइंग किया है, आपके चाचा ने बाइंग किया है, आपके भाई ने बाइंग किया है, तो वो यहां पे क्या देखेगा, इस जगह के पास क्या देखेगा। वो तो यही सोचेगा कि जहां पे अगर इस जगह को क्रॉस करता है तो ठीक है, नहीं तो जैसे इस जगह की मोमेंटम पे ब्रेक होगा मैं यहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा, ठीक है। यहां पे इसने क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, हमने कर लिया, आपने कर लिया, आपके भाई ने कर लिया। लेकिन बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि इसको क्रॉस करेगा तब मैं लूंगा, तो उन्होंने यहां पे लिया और वो ट्रैप हो गए। क्यों ट्रैप हो गए कि यहां पे देखिए ये घोड़ा क्या कर रहा है, ये घोड़ा दौड़ते 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 यहां पे पहुंचा। अब ये थकेगा घोड़ा, ठीक है ना। अब ये घोड़ा उसी रफ्तार से नहीं चलेगा क्योंकि घोड़ा दौड़ते हुए आ रहा, तो ये घोड़ा थकेगा ही थकेगा। और आप घोड़े पे दाव ही आपने तब लगाया जब घोड़ा थकने वाला है। मतलब ये 10 में से 8 बार आप फेल हो गए यहां पे। फिर आप बोलोगे यार सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने बताया लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क तो करता नहीं है। तो यहां पे अगर घोड़ा यहां से दौड़ते दौड़ते आ रहा है और घोड़ा इस लेवल को क्रॉस कर रहा है, मतलब अब घोड़ा थक रहा है, घोड़े की रफ्तार कम होगी, तो यहां पे आप ट्रैप हो गए, 100% आप ट्रैप हो गए। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कब वर्क करेगा अच्छी तरीके से, पहले मैं इसको हटाता हूं। फिर से मैं एक लाइन बनाता हूं, ठीक है, 2 बार ही बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये यहां से निकला, ये रजिस्टेंस मार्केट कब क्रॉस करेगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। समझो मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप इसीलिए फेल होते फिर बाद में मत कहना आप लोग। जब मार्केट यहां पे टाइम बिताएगा, अब टाइम बिताने का मतलब क्या बोलूंगा, कुछ लोग बोलेंगे सर कितना टाइम बिताए, 1 घंटे 2 घंटे आधे घंटे 5 मिनट, क्योंकि हम इंटरडे का ट्रेड ले रहे हैं। देखिए यहां से एक अगर यहां पे निकलता है तो कुछ ना कुछ टाइम यहां पे 10 मिनट रुक जाए, 15 मिनट रुक जाए, 20 मिनट रुक जाए। इस रुकने में होगा क्या, 2 चीजें होती है रुकने में। पहली बात तो जिन लोगों ने यहां से बाइंग किया होगा, कैसे बाइंग किया होगा ये मत पूछो कि हम यहीं पे बाइंग कर ले, हम यहां क्यों बाइंग कर ले, भाई उनको वहां पे कंडीशन दिखी होगी, उन्होंने बाइंग किया होगा। हम ब्रेकआउट पे बाइंग करने की सोच रहे तो हम यहां पे सोचेंगे बाइंग करने के लिए। तो यहां पे बाइंग करने वाला कब प्रॉफिटेबल होगा, जब मार्केट इस जगह पे आके रुकेगा। अब वो हो सकता है 5 मिनट में मूव बना दे, 10 मिनट में बना दे, लेकिन यहां पर उसी फ्लो में जा रहा तो छोड़ दो। एक आध रेड कैंडल अगर इस जगह पे बन गई तो क्या होगा कि यहां के जिन लोगों ने लिया उन लोगों ने यहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। जब उन लोगों ने यहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया तो मार्केट थोड़ा सा हल्का हो गया। यहां पे हो सके 5 मिनट रुक जाए, 10 मिनट रुक जाए, लेकिन इस जगह पे जितना टाइम रुकता है समझ लो उतने मूव कंफर्म होती जाती है कि ये मूव बड़ी होगी। जितना जल्दी जाएगा ये मूव उतना छोटा होगा। जितना टाइम यहां पे बिताएगा, हो सके 20 मिनट बिता दे, 25 मिनट बिता दे, आधे घंटे बिता दे, और उसके बाद निकलेगा तो ये मूव बड़ा होगा। ये ध्यान रखना, ये मूव उतना ही बड़ा होगा और उतना ही फास्ट भी होगा। यार मैं लिखता हूं ना कई जगह पे फास्ट मूव होनी है तो इस लेवल के ऊपर जाएगा, नया हाई मार्केट को जाना है तो इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो ही नया हाई मारेगा। तो कई सारी कंडीशन होती है। तो वो जो फास्ट मूव वाला लिखता हूं वो इसीलिए लिखता हूं कि मार्केट यहां पे टाइम बिताए। देखिए मैं वीडियो बताता हूं तो भी यही बताता हूं आप लोगों को कि मार्केट को टाइम। अब कुछ लोगों को लगता है सर ये तो निकल गया, छूट गया, हो सकता है कभी कभी ये ट्रैप करेगा लेकिन कभी ऊपर भी चला जाएगा। लेकिन 10 में से 8 बार आपको ये कंडीशन ट्रैप करेगी अगर ये नीचे से 250-300 पॉइंट चल के आ रहा तो यहां रुकना जरूरी है उसको, ठीक है। अगर यहां पे रुक के जा रहा तो ये 10 में से 8 बार आपको प्रॉफिट देगा। अब ये समझो यहां पे 10 में से 8 बार हम प्रॉफिट ले रहे हैं, यहां पे हम 10 में से 8 बार हम ट्रैप हो रहे हैं। ट्रैप कब हो रहा है, जब उसी फ्लो में निकल जाता है। प्रॉफिट कब 10 में से 8 बार लेंगे, जब यहां पे टाइम बिता के ऊपर की साइड में निकलेगा तो हम यहां पे प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी, यहां पे हमें प्रॉफिट मिलेगा, यानी यहां पे हमारा ट्रेड सक्सेसफुल होगा। इसके चांसेस 80% है कि अब यहां से एक नया मूवमेंट ये मारेगा, नई एक वैल्यू यहां पे ऐड होगी, नए एक बायर यहां पे ऐड होंगे। बहुत सारे लोग यहां पे, जो लोग ये सोच रहे थे कि पिछली 2 बार 3 बार से यहां पे शॉर्ट कर रहे थे, उन लोगों ने अगर शॉर्ट किया हुआ तो वो लोग भी अपनी पोजीशन
को यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये सब चीजों को समझिएगा। देखिए एक दिन का गेम नहीं है कि अगर आप ये समझें कि मैं एक दिन में आप लोग को कुछ सिखा दूं, बता दूं, कुछ ऐसी जड़ी बूटी आप लोग को सुंगा दूं जिससे आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये चीजों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कई बार आपको गलत साबित करेगा। मार्केट बोलेगा कि यार तुम रुक गए, देखो मैं तो निकल गया। तो इस चक्कर में क्या होता है ना, फिर आप अगली बार रुकोगे नहीं, वो उसी फ्लो में ले लोगे और आप ट्रैप हो जाओगे। तो यहाँ पे मार्केट जब निकलेगा तो हमारा ये जो जोन होता है ना, जो भी ये एक कैंडल, मान लीजिए 5 मिनट की एक ही कैंडल बनी ना, इसी एक कैंडल के नीचे मैं यहाँ पे एसएल लगा लूंगा। छोटा सा एसएल मेरा बनेगा, यहाँ पे मेरा एसएल छोटा सा बनेगा। और जैसे इसको निकालेगा, मान लीजिए ये लेवल कितना था, 42,300 है मान लो। तो जैसे ये 42,311 यानी एक राउंड फिगर ऊपर का 10.12। देखो जो भी ये रेंज बन रही होगी ना, एक ही समझ लो, ये हो सकता है कि ये रेंज बन रही होगी 42,333 की, हो सकता है ये रेंज बन रही होगी 42,378 की। तो ये जो भी रेंज बनी हो ना, ये जो भी रेंज बनी हो, उस रेंज के ऊपर वाला जो राउंड फिगर होगा ना, उसके ऊपर ही मैं लूंगा। ये राउंड फिगर वाला मत पूछना कि राउंड फिगर क्यों लेते हो, बस मुझे अच्छा लगता है राउंड फिगर, मुझे सपोर्ट करता है, मेरे माइंड में वो राउंड फिगर बस गया, इसलिए मैं राउंड फिगर को फॉलो करता हूं ज्यादातर। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप में से ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।